Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is A Letter to God from the book First Flight. तो बच्चों कल हमने पढ़ा था चैप्टर ए लेटर टू गॉड। किस तरह से अगर किसी इंसान का जो है फेथ होता है किसी चीज पे, तो उसे लगता है कि ये जो है काम जो है मेरी जो भी प्रॉब्लम है या फेथ है किसी पे ट्रस्ट है, तो उसमें उसे पॉजिटिविटी दिखती है, राइट। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे या हम 99% तो सोच रहे हैं कि फेथ है, बट 1% भी अगर हम नहीं हमारे अंदर आ जाता है नेगेटिव, तो हो सकता है मे बी उसके रिजल्ट जो है नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे जो फेथ है, किसका फेथ है? लेंचो का। लेंचो कौन? एक फार्मर है और जिसकी जो है पूरी क्रॉप जो है रुइंड हो गई थी ड्यू टू हेलस्टोन। और किस तरह से उसको जो है फेथ है, इसी को भी हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से उसने लेटर लिखा था गॉड को, क्योंकि उसको फेथ था भगवान के ऊपर कि भगवान मतलब करने वाला भी भगवान है और वही देख रहा है और वही जो है खाली जो है गॉड है, वही मेरी हेल्प कर सकते हैं। और किस तरह से 100 पेसोस की जो है उसने डिमांड करी थी, क्या उसे मिले थे या नहीं मिले थे? लेट्स सी इन द चैप्टर। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने ये पढ़ा था लेटर टू गॉड फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट, मेन बुक है एंड दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर इन लेटर टू गॉड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और किस तरह से लेंचो जो है कहाँ पे रहते हैं? एक लो हिल में, टॉप में। क्रस्ट मीन्स कल मैंने बताया था आपको, टॉप में जो है उसका घर था। अगर वो वहां से जो है नीचे अगर कोई देखे तो वहां पे क्या दिखाई देता है कि उसका घर कहाँ था? क्रेस्ट, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल कल मैंने आपको समझाया था। और वहां से अगर कोई नीचे देखे तो उसे क्या दिखाई देगा? एक रिवर और उसकी जो फील्ड थी, क्रॉप फील्ड, राइट। To see, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. तो ये हम कल पढ़ चुके हैं। और किस तरह से एक दिन जो है बारिश होती है और जिस तरह से वो उनकी एक कन्वर्सेशन भी दिखाई अपनी वाइफ के साथ विद हिज वाइफ, कि जब वो शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर, तो उसने बोला था कि भाई आज हो सकता है मे बी जो है, तो उसकी वाइफ ने रिप्लाई करा था गॉड विलिंग, अगर गॉड चाहे तो। और उसके बाद जो है किस तरह से बारिश हुई थी और किस तरह से उसने बिग ड्रॉप्स को जो है 10 पीसेस बोला था और स्मॉल को क्या बोला था? 5 पीसेस। तो कल हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। और किस तरह से उसने बोला था कि उसकी जो फील्ड है बहुत हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी था? कि उसे लग रहा था कि उसकी कॉर्न जो है बिल्कुल जो राइप कॉर्न है अभी सही है, और इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। और रेन की जो उससे जो है कर्टेन, यहाँ पे कल मैंने ड्रेप्ड का वर्ड मीनिंग बताया था आपको, कवर। कर्टेन मीन्स पर्दा। तो वो जो है पूरा कवर हो चुका था। पर बट सडनली क्या होता है वहां पे? ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी हैवी हेलस्टोन बिगन टू फॉल। और अचानक क्या हुआ कि हवा के साथ साथ बारिश के साथ साथ जो है ओले पड़ने लगे। और किस तरह से उसकी जो पूरी फील्ड थी, इट कवर्ड विथ हेलस्टोन। और ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ जो है नमक जो है फैला हुआ है। नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब जब वो हेलस्टोन पर गिरते हैं तो क्या होता है बच्चों? सारी जो है बेयर नहीं कर पाती और सारी पत्तियां जो है नीचे गिर जाती हैं। तो सिमिलरली वो बहुत दुखी था और उसने अपने लड़कों से क्या बोला था? और उसकी जो सोल थी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, दिस हार्ट एंड हो गया था। तो उसको लग रहा था, तो उसने अपने लड़कों से क्या बोला था कि से टू हिज सन अ प्लेग ऑफ लॉकेस्ट। अब कल मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉकेस्ट, कि एक जो क्या आता है झुंड, किसका? लॉकेस्ट, टिड्डे। सबको पता होगा ग्रीन कलर का आता है, कि वो भी जो है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि हेलस्टोन ने तो कुछ भी नहीं बचा, लेफ्ट नथिंग। अगर प्लेग मतलब अगर एक जो है लॉकस्ट का झुंड आता तो कम से कम थोड़ा सा कॉर्न तो बचता। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। तो यहाँ तक जो है बच्चों हमने कल पढ़ा था, दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। और वो रात जो थी उनके लिए जो कैसी थी? दुख भरी थी, सॉरोफुल थी, राइट। अभी हम वर्ड मीनिंग लिखेंगे। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जो हमने मेहनत करी थी अपनी जो है क्रॉप्स के लिए, जो हमने मेहनत करी थी वो क्या होगी? सब बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु, और
ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, सब बेकार हो गया है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. अब ये क्यों लिखा है कि यहाँ पे कोई नहीं है? क्योंकि अकेला जो है, सोलिटरी जो है, उसका हाउस था इन द मिडल ऑफ द वैली. पूरी वैली में एक ही घर था, तो उसने बोला देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कि जो हमें हेल्प कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. तो उसने अपने बच्चों से बोला कि इस साल जो है बच्चों, हम जो है क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे. क्यों कहा बच्चों ऐसे? क्योंकि उनकी जो फसल थी वो पूरी कैसी हो गई थी? क्रॉप्स जो बिल्कुल तैयार थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू हाइलस्टोन. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी मीन्स अलोन, जो अकेला घर था वहां पे वैली में, जो घर था मिडिल ऑफ द वैली, जितने लोग वहां रहते थे. तो इसका मतलब क्या हुआ? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस घर में जो वैली के बीच में था, वहां पे जितने लोग रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप. सबके अंदर जो थी बच्चों, एक एक होता है ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो किसका ध्यान आता है? हमें भगवान का ध्यान आता है कि अरे भगवान हमारी हेल्प करेगी. तो सिमिलरली जितने मेंबर्स थे उस फैमिली के, जो घर में रहते थे, अकेला घर था इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज ए सिंगल होप. और व्हाट वाज दैट? हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान से जो है सहायता, एक ही सिंगल होप थी सबकी, जितने मेंबर्स थे. तो वो बोलते डोंट बी सो अपसेट, कि आप जो है दुखी मत हो, अपसेट मत हो. इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. जबकि उनको क्या हुआ था? ऐसा लगा, मतलब क्या हुआ था? सारा जो है उनको टोटल लॉस हो गया था, क्योंकि पूरे साल के, जैसे यस्टरडे आई टोल्ड यू, कि किस तरह से किसान जो है, फार्मर होता है या कोई भी इंसान होता है, लास्ट एंड के एंड ऑफ द ईयर उसको उम्मीद रहती है कि भाई उसकी फसल अच्छी होगी, क्रॉप्स होगी, वो मार्केट में जाएगा, इसको बेचेगा एंड अर्न मोर मनी. बट यहाँ पे जो है तो वो बोलता है डोंट बी अपसेट इवन दो, कि जबकि हमारी क्या है, टोटल लॉस हो गया है. रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर. उसने बोला कि याद करो, कोई भी जो है, अगर हम भूखे आए हैं तो ये नहीं है कि भगवान ने ऐसा कराया कि रिमेम्बर नो वन डाइज हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से. ये जो है वो बोलते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर. क्या बोलते हैं लोग? कि यहाँ भी जो है कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या कैसा मरेगा? भूखा मरेगा. ऐसा लोग कहते हैं. क्या लोग कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर. कि लोग भी, मतलब लोग क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरेगा. राइट. इससे पहले जो है यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन हियर, तो उसको हम कर लेते हैं. और तो यहाँ तक आप, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि पूरी क्रॉप जो है उसकी डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू हाइलस्टोन. और उसके कारण जो है पूरी जितने ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली. उनके पास एक ही थी, देयर वाज अ होप. और व्हाट वाज दैट? हेल्प फ्रॉम द गॉड. तो यहाँ पे पहले हम वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं. डिस्ट्रेस. तो कल एक वर्ड आया था बच्चों, डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस, राइट. डिस्ट्रेस मीन्स सफरिंग. एक वर्ड आया था आपका डाउनपोर. डाउनपोर. इंटीमेटली. अप्रोचिंग. wrapped. Soul. The meaning of distress is suffering. Downpour means heavy rain. Intimately means closely, nazdiki. Approaching means coming near. Wrapped means covered.
Soul means spirit. Spirit means Atma. Solitary. One more word is there. Solitary means lonely. राइट तो जितना भी हमने पढ़ा बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को जो है क्या आशा थी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जितना भी हमने पढ़ा है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। आप लोग जो है साइड बाय साइड इसको नोट करते रहे। तो इट्स वेरी सिंपल, जिससे मैंने अभी आपको बताया था आंसर इसका, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो को जो है किस चीज की होप थी, उसे होप थी कि क्योंकि उसकी पूरी फसल जो थी कैसी हो गई थी, राइप थी, और उसे एक शावर की जरूरत थी, एक डाउन पोर जैसे हैवी रेन या एक शावर हो जाएगा बारिश की, तो उसे पूरी आशा थी। जैसे कि उसने अपनी वाइफ से भी इस बारे में जो है डिस्कस करा था। एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको आंसर कैसे लिखना है बच्चों, अगर मैंने जैसे पहले भी आपको समझाया था कि अगर डिड करके आपको आंसर लिखना है, डिड है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। राइट तो क्या लिखेंगे हम, लैंचो होप्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो होप का क्या हो जाएगा, होप्ड। अगर यहाँ डज होता तो क्या लिखते हैं हम, लैंचो होप्स, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, लैंचो होप, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो लैंचो होप फॉर रेन, बारिश की उसको जो है एक उम्मीद थी, एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड, क्योंकि उसके फील्ड जो थी उसको किस चीज की नीड थी खाली उस समय, एट दैट टाइम ओनली फॉर रेन। तो लैंचो होप्ड फॉर, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लगाया हमने बच्चों, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिड। एंड द आंसर इज, अब साइड बाय साइड जो है लिखते रहे आप और इसको घर में जाके लर्न करें। लैंचो होप्ड फॉर, ये आपको यहीं से लिखना है, होप्ड फॉर सिंपल सा क्या लिखना है आपको, रेन, एज द ओनली थिंग that his field of ripe corn, किसकी फील्ड थी उसकी, कॉर्न की, भुट्टे की, बिल्कुल तैयार फसल थी, कॉर्न, नीडेड वाज अ शावर, एक शावर की जरूरत थी। राइट तो सिंपल आंसर है, लैंचो होप फॉर रेन एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ शावर। राइट तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, लैंचो, व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। उसने क्यों कंपेयर करा था, तो हमने कल भी डिस्कस करा था कि न्यू कॉइन्स को इसलिए डिस्कस करा था क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स थी, लैंचोस क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, हाउएवर दे रिक्वायर्ड अ गुड डाउनपोर बिफोर हार्वेस्टिंग। तो बिफोर हार्वेस्टिंग, काटने से पहले जो है उसकी तैयार फसल थी, उससे पहले जो है उसको किसकी जरूरत थी, डाउनपोर की, हैवी रेन की, या एक शावर हो जाता। राइट आफ्टर ए डाउनपोर ही कुड सेल द हार्वेस्ट, और उसके बाद जो फसल थी उसको क्या करता, वो मार्केट में बेचता, could sell the harvest and get money. That is why he compared the raindrops to new coins. Right? तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप जो है लर्न करके आएंगे। Now let's start, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Let's start with
second para, second part of this chapter. Almost immediately, इससे पहले बच्चों यहां से हमें स्टार्ट करना है. All through the night, Lencho thought. अब किसको नींद आएगी? जिसकी फसल बच्चों खराब हो गई है, या कभी आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कुछ बच्चों को, या कभी नंबर कम आ जाते हैं, या बच्चे कभी फेल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उनको बहुत दुख होता है और रात भर नींद नहीं आती कि अरे भाई मैंने मेहनत की और फिर भी मेरे नंबर कम आए हैं, क्यों आए ऐसे, पूरी रात भर जो है सोचते रहते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे जो लैंचो था उसकी पूरी जो फसल थी क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी. तो रात भर उसको नींद नहीं आई. लेंचो किसके बारे में सोचता रहा? ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात. लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. एक जो है अभी भी उसको आशा थी कि सारे दरवाजे, मतलब भाई उसकी फसल सारी खराब हो गई थी. जो उसकी होप थी, एक फार्मर की जो होप रहती है कि वो अच्छा अर्न कर लेगा, अगर गुड क्रॉप होगी तो गुड अर्न होगा, उसका अच्छा अर्न होगा. बट यहाँ पे उसको एक ही होप दिख रही थी, क्योंकि वहां पे कोई घर नहीं था जो उसकी हेल्प कर सकता. राइट, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प लेंचो. तो दैट इज वाई उसको एक ही होप थी, किसकी? द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had seen. अब उसे लगता था खाली ईश्वर ही है, खाली गॉड है जो हम सबको देख सकते हैं. अब आप हो सामने तो मैं आपको देख सकती हूँ, या आप मुझको देख सकते हो, मेरे एक्सप्रेशंस को देख सकते हो कि मेरे फेस में एक्सप्रेशंस कैसे हैं. बट मेरी जो स्पिरिट, मेरे सोल के अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता. तो लेंचो को लगता था ये सारी बातें किसको पता है? खाली गॉड को पता है. वही जो है डीप इन वंस कंसाइंस, उसके अंदर तक जो है कौन पढ़ सकता है? भगवान पढ़ सकते हैं. राइट. तो उसे लगता था whose eyes as he had been instructed. तो उसको होप किसकी थी? हेल्प ऑफ गॉड. तो उसे लगता था खाली उसी की आंखें जो है सी एवरीथिंग, सब कुछ वही देख रही हैं, और मैं भी जो है ये कुछ हो रहा है उसी की जो है ऑर्डर से हो रहा होगा, या उसी के इशारे से हो रहा होगा. सी एवरीथिंग कि खाली भगवान ही देख सकते हैं. इवन व्हाट इज डीप. अब उसने यहाँ पे बोला है कि किसी के अंदर जो है क्या चल रहा है, उसकी सोल में क्या चल रहा है. डीप इन वंस कंसाइंस. राइट. तो उसे लगा कि ये तो खाली कौन पढ़ सकता है? इनर सोल. कंसाइंस मीन्स इनर सोल. अभी हम वर्ड मीनिंग बाद में लिखेंगे. तो कंसाइंस मीन्स इनर सोल, कि हमारे अंदर जो है हमारे क्या चल रहा है, ये खाली कौन पढ़ सकता है? खाली भगवान, गॉड. लेंचो वॉज एन ऑक्स. अब यहाँ पे लेंचो की किससे कंपेयर करी है? ऑक्स से. ऑक्स से क्यों करी है? क्योंकि ऑक्स क्या कहता है? फील्ड में दिन रात जो है फार्मर के साथ वर्क करता है. सिमिलरली लेंचो जो है वो भी जो है जानवरों की तरह जो है अपनी फैमिली के लिए या अपने फील्ड में जो है वर्क करता था. दैट इज वाई ही कंपेयर्ड विद ऑक्स. तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. अब फार्मर को देखना, सुबह बेचारे निकल जाते हैं और टिल जो है सनसेट होता है तब तक जो है वो अपने फील्ड में, कभी ये नहीं है कि हमने बो दिया और दैट्स ऑल. उसके बाद भी कई काम होते हैं, उसकी गुड़ाई करनी होती है, या जो घास फूस हो जाती है उसको निकालते हैं, गुड़ाई करते हैं. सो मेनी वर्क, बहुत सारे वर्क होते हैं. तो बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. अब फिर भी उसे ये पता था कि कैसे करके जो है भगवान को, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कैसे करके वो जो है भगवान को जो है लिखेगा, क्योंकि वही जानता है कि मेरी स्थिति आज जो है कैसी है, और जो है कोई भी जो यहाँ पे नहीं है. देयर इज नो वन हु कुड हेल्प मी या माई फैमिली. द फॉलोइंग संडे. अब जो फॉलोइंग संडे था, राइट, एट डे ब्रेक. अब जब डे ब्रेक का टाइम हुआ तो उसने क्या करा? ही बिगेन टू राइट अ लेटर. उसने जो है पत्र लिखना शुरू कर दिया. किसको लिख रहे थे बच्चों? गॉड को. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. जो अपने आप, ही हिमसेल्फ मीन्स लेंचो हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, शहर. टाउन मीन्स शहर में अपने आप जो है, कस्बा जिसको बोलते हैं, कि खुद लेके जाऊंगा. खुद उसने पत्र लिखा एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में प्लेस करा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. उसमें कुछ नहीं था, बस क्या था? इट वॉज नथिंग देन ए लेटर टू गॉड. यहाँ पे हमारा जो है टाइटल जो है क्या है? ए लेटर टू गॉड.
यहाँ से पता चल रहा है कि ये टाइटल जो है क्यों जस्टिफाई कर रहा है इस चैप्टर के लिए, राइट क्यों है, अप्रोप्रिएट क्यों है, क्योंकि लेंचो ने जो है फाइनली जो है भगवान को जो उसका फेथ था उसके कारण जो है ही रोट अ लेटर टू गॉड। गॉड, अब उसने क्या लिखा, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे, बच्चों देखो प्रोनाउंसिएशन भी देखते रहो और मीनिंग भी देखो, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मुझे हेल्प नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल, अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस है देखो, माई फैमिली मीन्स मेरी फैमिली, एंड आई मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरी फैमिली क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। फ्यूचर की बात कर रहा है वो कि भाई फसल जो है उसकी क्रॉप्स क्या हो गई, ruined हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, राइट। तो उसने भगवान से कहा कि इफ यू डोंट हेल्प मी, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे किसने की जरूरत है, तो आई इज यूज फॉर लेंचो, तो लेंचो ने क्या बोला, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। अब उसने कहा कि भाई मुझे जो है 100 पीसोस की जो है जरूरत है, पीसोस क्या है, करेंसी है, तो उन्होंने कहा मुझे 100 पीसोस की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो, जिससे कि मैं क्या करूं, टू सो माई फील्ड अगेन, कि मैं अपनी फील्ड में फिर से बीज बोऊं, राइट, एंड टू लिव, और तब तक क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, फसल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे जो है कोई मेरी हेल्प नहीं करने वाला है, तो आप ऐसा करो मुझे कितने दे दो, ये क्वेश्चन में आएगा बच्चों, तो ध्यान रखना। 100 पीसोस मांगे उसने, किस लिए मांगे, टू सो द फील्ड, और दूसरा कि जब तक मेरी क्रॉप तैयार नहीं होगी तब तक जो है मैं कैसे सरवाइव करूंगा, या मेरी फैमिली क्या मतलब कैसे सरवाइव करेगी, तो उसके लिए जो है अगेन टू लिव अनटिल, तब तक कि जब तक क्या होगा, द क्रॉप कम्स, कि मेरी फसल तैयार होगी, तो मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब यहाँ पे जो है उसने डॉटेड डॉटेड क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि उसे पता था कि भगवान को सब पता है कि बारिश हुई थी, किस तरह से हेल स्टॉर्म्स आए थे और किस तरह से उसकी जो है फसल खराब हो गई थी, तो उसने यहाँ पे छोड़ दिया सेंटेंस को, हाफ सेंटेंस छोड़ दिया कि इट इज अंडरस्टूड, कि भगवान को जो है पहले से पता है, और नो नीड टू राइट इट फर्दर। ही रोट, अब उसने क्या लिखा, टू गॉड, अब एनवेलप में डाला, सबको पता है एनवेलप क्या है, एक लिफाफे में जो है उसने पत्र क्या लिखा, एक कागज लिया उसने, पेपर, टू गॉड, ऑन द एनवेलप पुट द लेटर इनसाइड। अब बाहर क्या लिखा, एड्रेस लिखते हैं ना बच्चों, एनवेलप में क्या करते हो आप, बाहर के साइड क्या लिखते हैं हम, एड्रेस, तो एड्रेस क्या लिखा उसने, टू गॉड, राइट, पुट द लेटर इनसाइड। अब उसने क्या लिखा करा, जो लेटर लिखा था भगवान को, क्या लिखा था कि उसको आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। ये लेटर उसने क्या करा, ही पुट द लेटर इनसाइड, अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी थोड़ा सा वो क्या था, ट्रबल्ड मीन्स परेशान था। वेंट टू टाउन, अब कहाँ गया वो, टाउन में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, अब हम पोस्ट करने कहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस गया वो, राइट, अपने आप गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, अगर हम जो है किसी को लेटर लिखेंगे, क्योंकि आजकल तो कम हो गया है ये सीन, पर पहले क्या होता था, लोग लेटर लिखते थे, राइट, तो उसमें क्या लगाएंगे बच्चों, स्टैम्प लगाएंगे, तो उसने क्या करा, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, अब उसने एक स्टैम्प लिया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब मेल बॉक्स में उसने क्या करा, स्टैम्प लगाई इसमें, और उसको कहाँ ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में। अब जब वो ये काम कर रहा था, तो वहां के जो एम्प्लॉयज थे, वो जो है वन ऑफ द एम्प्लॉयज, बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, उसमें से एक एम्प्लॉय क्या कर रहा था, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि कौन था बच्चों, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब पोस्टमैन का काम करता था वो, और उसके साथ साथ साइड बाई साइड जो है ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब वो सीधे उसने देखा कि ये भाई पत्र लिख रहा है और किस तरह से गॉड को एड्रेस करके लिख रहा है, तो उसने क्या करा, सीधे वो पत्र लेटर लिया, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, कौन, पोस्टमैन,
लाफिंग, अब उसे हंसी आ रही थी कि भाई लेटर टू गॉड हार्टिली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और किसको दिखाया उसने लेटर? अपने बॉस को। किसने? पोस्टमैन ने, राइट। तो उसने वो लेटर लिया और सीधे अपने बॉस के पास गया और हंसी आ रही थी उसको कि भाई देखो ये एक लेटर है। फर्स्ट टाइम जो है, अब उसने पहले अपने करियर में जो है ऐसा नहीं देखा था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि पहले इतना जो है वो पोस्टमैन रह चुका है अपने करियर में, जो है उसने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई लेटर जो है किसके एड्रेस पे जा रहा है? भगवान के एड्रेस में। हैड ही नोन दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर। और जो पोस्ट मास्टर था कैसा था? थोड़ा सा मोटा था, फैट था। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली था, थोड़ा सा होता है ना, कई लोग हंसी मजाक वाले जो हैं फ्रेंडली नेचर के होते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर था तो वो हंस रहा था, तो सिमिलरली जो है इसको भी हंसी आ गई भाई, लेटर टू गॉड, राइट। तो ये कैसा आदमी था? इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? फैट था, थोड़ा सा मोटा था। एमिएबल फेलो मीन्स फ्रेंडली था थोड़ा सा, राइट। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब उसे भी जो है हंसी आ गई भाई, लेटर टू गॉड। ऑब्वियस है, कोई भी देखेगा तो उसको जो है हंसी आ जाएगी। तो सिमिलरली जो वो पोस्ट मास्टर था उसको भी जो है ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत जो है वो थोड़ा सा सीरियस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसे लगा ना कि किसी का फेथ है। अब हर कोई तो लेटर नहीं लिखेगा गॉड को, लिखेगा बच्चों? नहीं लिखेगा। तो उसको लगा कि अरे ये इसका फेथ है, विश्वास है भगवान को। तो वो जो है थोड़ा सा सीरियस हो गया, हंसते हंसते जो है इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। कैसा हो गया? थोड़ा सा सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। टैपिंग मीन्स जैसे पैटेट करते हैं ना, तो उसने अपने टेबल पे जो है उसको पैटेट करा। द टैपिंग मीन्स पैटेट द लेटर ऑन हिज डेस्क। 3 बार जो उसने उसको वो करा एंड कमेंटेड। और फिर क्या कमेंट करा उसने? What faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter. तो उसने कहा what faith, कि कितना विश्वास है, और मैं चाहता हूं I had the faith of the man who wrote this letter. मतलब वो चाहता था कि उसका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो ऐसे ही बना रहे, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्ड विद द गॉड। और जिस तरह से उसने एक स्टार्ट करा है, एक शुरुआत करी है भगवान से जो है कॉरेस्पॉन्डेंस करने में, बातचीत करने की जो शुरुआत है, उसको जो है मैं उसके फेथ को नहीं तोड़ना चाहता। दैट इज वाई ही बिकम सीरियस, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कौन कर रहा था? लेंचोविथ, मतलब एक लेटर के थ्रू जो है वो भगवान को अपना मैसेज देना चाहता था। ये उसका फेथ था कि भगवान जो है उसको पूरा करेंगे। और उसने कितना नीड करा था? 100 पीसोस, राइट। तो जो पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन जब उसके पास ले गया था तो वो पहले तो वो हंसा, बट इमीडिएटली जो है वो सीरियस हो गया और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और उसने कहा कि भाई नहीं, जो इसने स्टार्ट करी है कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, इसको जो है हमें मेंटेन करके रखना है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब जो फेथ था उसको तोड़ना नहीं चाहता था वो। कौन? पोस्ट मास्टर, क्लियर। तो उसने क्या करा? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब उसके माइंड में जो है एक आइडिया आया कि किस तरह से इसको हेल्प करें जिससे इसका जो फेथ है भगवान के लिए जो है वो भी एज इट इज रहे। तो आंसर द लेटर बट व्हेन ही, तो उसने कहा ठीक है, जब इसने लेटर लिखा है तो हम इसको रिप्लाई देंगे, क्योंकि इसका जो है फेथ उसको जो है हम एज इट इज रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसको एक आइडिया आया। तो उसने जैसे ही पत्र लिखा, पत्र खोला, व्हेन ही ओपन्ड, जैसे ही उसने लेटर खोला, इट एनवेलप खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इफ ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड गुड विल। परंतु जब उसने इंक एंड पेपर, उसने पत्र लिखने के लिए जैसे ही इंक और पेपर जो है मंगाया, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। तो उसने क्या देखा वहां पे कि उसके अंदर क्या था? डिमांड किसकी थी? 100 पीसोस की थी। तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंटिन्यू करा है लेटर टू गॉड। फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का। और अगर आपको, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं।
कुछ मैंने आज वर्ड मीनिंग लिखे हैं, जितना पढ़ाया उसके वर्ड मीनिंग है, तो आप जो है घर में जाके उसको लर्न करें, और एक क्वेश्चन मैंने कराया है उसको भी साइड बाय साइड जो है आप लर्न करते रहें। Tomorrow we will continue the same chapter. Till then, bye, take care.